शुरू। मेरे प्यारे दोस्तों, डॉक्टर सुदामा प्रसाद सिंह का नमस्कार। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट का सचिव बोल रहा हूँ। 1864 में मैटी ने जब इसकी स्थापना की और आज 2020 हो रहा है, अब तक किसी ने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम की व्याख्या किसी ने नहीं किया। भारत ही नहीं, मैं विश्व की बात करता हूँ, विश्व के लोगों ने भी नहीं किया। इस प्रश्न को हमारी पोती ने मुझसे पूछ दिया। दादाजी, सीजर मैटी ने अपनी चिकित्सा पद्धति का नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्यों रखा? इसकी वैज्ञानिक व्याख्या कीजिए। वाह बेटी, धन्यवाद। अब तक आविष्कृत किसी भी चिकित्सा पद्धति के नाम से पता नहीं चलता है कि उस पैथी की औषधि क्या है। मैटी ने अपने पैथी का नाम रखा इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में एक आता है इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड्स, जिसको पानी में घोल बनाने से उसके तत्व अंश अलग अलग हो जाते हैं और वो बॉडी के एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। इलेक्ट्रो शब्द से मैटी का बॉडी में या बॉडी में बाहर से भी दी जाने वाली इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड से मतलब है। रह गई बात होम्योस्टैसिस। इलेक्ट्रो होम्योपैथी लिम्फ और ब्लड के सिद्धांत पर आधारित है। बॉडी में लिम्फ और ब्लड के इंटरनल एनवायरनमेंट को बनाते हैं और उनको कांस्टेंट रखने के लिए हमारे शरीर के तंत्र के सभी अंग मिलकर उस पर लिम्फ और ब्लड का या इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखते हैं। इस प्रक्रिया को बायोलॉजिकल में, फिजियोलॉजी में होम्योस्टैसिस कहा है, जिसका आविष्कार 1878 में क्लाइड बर्नार्ड ने किया था और अमेरिका के एक सेल फिजियोलॉजिस्ट ने इसका सपोर्ट किया। रह गई पैथी। पैथी माने रास्ता, मार्ग। जिस रास्ते पर चलकर लिम्फ और ब्लड को कांस्टेंट, इलेक्ट्रोलाइट को अपनाते हुए लिम्फ और ब्लड को कांस्टेंट कर देने का जो मार्ग है वो हुआ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। अब आपकी दवाई एंजाइम है तो कोरोना वायरस से कैसे लड़ेगी? अरे बाबा, पूरा विश्व कोरोना वायरस से ग्रस्त है। आज मैं बेटी तुम्हें बताता हूँ कि कोरोना वायरस से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियाँ एंजाइम है कैसे लड़ती हैं। असल में अब तक आविष्कृत जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उसमें सबसे मॉडर्न मेडिकल साइंस एलोपैथी कहलाता है। एलोपैथी के अवधारणा के मुताबिक वो कहता है कि अगर बैक्टीरिया बॉडी में लग गया है तो एंटीबायोटिक मेडिसिन से जाएगी और अगर वायरस लग गए हैं तो एंटीवायरल मेडिसिन से जाएगी। ठीक इसका उलट इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहता है कि रोग लिम्फ और ब्लड में परसिस्टेंट चेंज का नाम रोग है। अब इस तब बात आती है कोरोना वायरस से इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियाँ कैसे जंग करती हैं। इस बात को इस प्रकार समझो, कोशिकाओं का एकमात्र फंक्शन है उचित समय पर, उचित मात्रा में, उचित एंजाइम का उत्पादन करना। कोशिका का और कोई काम नहीं है, सिर्फ शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शन को कराने के लिए उचित समय पर उचित एंजाइम प्रोड्यूस करती है और उचित मात्रा में, उचित समय पर। अगर उसमें जरा सा भी कमी हो गई या इधर उधर हुआ तो लिम्फ, जिसमें वो कोशिका जीवित रहती है, उनका में परसिस्टेंट चेंज हो जाता है, तब उसको हम रोग कहते हैं। मान लो हमारे शरीर में कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। कोरोना वायरस में आपने फोटो सबने देखा, हर वायरस में या बैक्टीरिया के बॉडी पर ऊपरी सतह पर एंटीना लगा होता है। हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट है। आज के वैज्ञानिक लिम्फोसाइट का आइसोलेट करके हमारी ही दवा की तरह खोज कर रहे हैं। लिम्फोसाइट में दो तरह के सेल होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। पहला है टी सेल। टी सेल थाइमस बनाता है। थाइमस ग्लैंड आप जानते हैं,
उससे बनने वाली जो सेल है उसको टी सेल कहते हैं। उसके बदन पर भी एंटीडा लगा होता है। और दूसरा लिम्फोसाइट में एक और सेल है जिसको हम लोग कहते हैं बी सेल। वह बोन मैरो बनाता है। बोन मैरो के बॉडी पर भी वायरस के ही तरह एंटीना लगा होता है। अगर उचित समय पर कोई कोरोना वायरस जो बॉडी में प्रवेश कर जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो उस टी सेल अपने एंटीना के द्वारा उसके प्रकृति को, नेचर को, उस प्रोटीन को पहचानता है और पहचान करने के बाद उसकी सूचना बी सेल के देता है। या बी सेल का जो एंटीना होता है टी सेल से भी अधिक सेंसिटिव होता है और तब कोरोना वायरस के नेचर के हिसाब से एंटीबॉडीज बनाता है। अगर एंटीबॉडी बनाने में सफल हुआ तो कोरोना वायरस खत्म। अगर किसी कारणवश अगर टी सेल का फंक्शन उचित नहीं हो रहा है, उचित समय पर उचित एंजाइम नहीं बन रहा है, तो कोरोना वायरस को पहचान नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो एंटी बी सेल को इन्फॉर्म नहीं करेगा। जब बी सेल को इन्फॉर्म नहीं करेगा तो एंटीबॉडीज बनेगी नहीं। जब एंटीबॉडीज नहीं बनेगी तो कोरोना वायरस का में बॉडी में लिम्फ में परसिस्ट करेगा और सर्कुलेशन के साथ वह समूचे शरीर में भ्रमण करता रहेगा। दूसरी स्थिति और हो सकती है, टी सेल पहचान तो लिया, बी सेल को सूचित भी किया, लेकिन बी सेल एंजाइम सिस्टम फेल है, तब भी एंटीबॉडी निर्माण करने में हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा। या फिर सब कुछ ठीक है, टी सेल कोरोना वायरस को पहचान भी लिया, बी सेल को सूचित भी कर दिया, लेकिन इम्यून सिस्टम के लिए कार्य करने वाली कोशिकाओं के एंजाइम सिस्टम फेल है, तो इस और या उसकी कार्य क्षमता कम हो गई है। तब यहाँ ध्यान देना, कोशिकाओं के अर्थ उचित समय पर उचित एंजाइम का अर्थ एंजाइम निर्माण करना है जो फेल है, तब कोरोना वायरस पे सक्रिय हो जाएगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी उस एंजाइम की आपूर्ति कोशिकाओं को करती है जिससे कोशिकाएं निर्माण करने में असमर्थ रही हैं। यानी कि कोरोना वायरस लग गया है, अगर कोशिका एंजाइम नहीं बना रहा है तो हम बाहर से एंजाइम देते हैं। एक बात और याद रखो, एंजाइम सिस्टम के कार्य जो सीरीज में चलते हैं। यदि क मैटर को ख में बदलना है तो पहले क ख में बदलेगा, ख ग में बदलेगा, ग घ में बदलेगा, च छ में बदलेगा और इसी तरह सीरीज में होता हुआ वह फ तक पहुंचेगा। और हर एक क्रिया के लिए स्पेशल एंजाइम बनाना पड़ता है सेल को। इसलिए ही तो हमारे काउंसिलर मैटी ने हर अंग के फंक्शन के लिए एक ही औषधि में कई पौधों का इस्तेमाल किया है। यह गुण रहस्य को शायद ही कोई इलेक्ट्रोपैथ समझने का प्रयास किया है कि किसी एक ग्रुप की औषधियों के निर्माण के लिए कई पौधों का उपयोग एक औषधि के कई औषधियों के निर्माण के क्यों किया जाता है। अगर आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की वास्तविक ज्ञान हासिल करना है तो डॉक्टर सुदामा प्रसाद सिंह की लिखी हुई किताबें का अध्ययन कीजिए। ये सारी के मैं बातें अभी जो मैं आपको लिख बताया, अभी जो मैं आपको कोरोना वायरस से लड़ने की बात बताई, जानते हैं मैंने कब लिखा था? 1983 में। 1983 में भारत में नया नया एड्स आया था। एड्स के साथ भी यही बात है, किसी भी एंटीजन के साथ हमारी दवाइयां इसी प्रकार लड़ती हैं। इसलिए अब घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस के संदर्भ में हमने 4 पीडीएफ बना के लोगों को दिए, लेकिन किसी को बात समझ में नहीं आई, इसलिए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी केमिस्ट्री के लॉ को फॉलो करती है। जो व्यक्ति केमिस्ट्री का अध्ययन नहीं करेंगे उनको ये सारी बातें समझ में नहीं आएगी। रह गई इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बातें अधूरी रह गई थी। स्वास्थ्य क्या है, अब तक आविष्कृत किसी भी चिकित्सा पद्धति में हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है, चिकित्सा क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन क्या है, फार्मेसी क्या है, किसने नहीं बताया। देखिए, मैटी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विषय में कहा कि लिम्फ और ब्लड का परसिस्टेंट चेंज, कांस्टेंट बना रहना हेल्थ है, और लिम्फ और ब्लड के परसिस्टेंट चेंज हो जाना रोग है, और लिम्फ और ब्लड का पुनः होमोस्टैसिस को बुस्टअप करते हुए लिम्फ और ब्लड को कायम कर दिया जाना रोग की चिकित्सा है। और पैथी की औषधियां वह हैं जो कम मात्रा में रहकर, सूक्ष्म मात्रा में रहकर लिम्फ और ब्लड को कांस्टेंट
बनाते हैं, और जो पौधों से वैसे केमिकल कंपाउंड लिया गया हो जो बॉडी पर फिजियोलॉजिकल एक्शन नहीं करती हैं। यही हमारी इलेक्ट्रोपैथी की चिकित्सा है, यही अवधारणा है। अगर इस अवधारणा को आप आईडीसी के सामने प्रदर्शित कर दें तो कोई कारण नहीं कि आईडीसी मेरी बात नहीं मानेगा। लेकिन भारत के लोगों को तो सुदामा प्रसाद जी की बातें अच्छी लगती नहीं, रह गई बातें कौन। हमारी पोती और पूछती कही कि क्या कोई खोज वैज्ञानिक करता है तो क्या उस पर अधिकार है? नहीं बेटा, किसी खोज किसी की मिल्कियत नहीं होती है, लेकिन उस खोज के विषय में कुछ खोज कर कुछ दूसरी बात घुसा देने से वो बात बिगड़ जाती है। जैसे मैटी ने खोज तो किया 37 दवाई, और दवाई बन गई 60। जो मैटी ने कहा उसको उलट लोगों ने फैलाया। उसी तरह कुछ ही दिन में आप लोगों के सामने में है अब तो 60 जानते हैं ना, वो आपके पास 100 बन के आ रही है। किसी ने एस ग्रुप में बढ़ा दिया, किसी ने सी ग्रुप में बढ़ा दिया, किसी रेन में बढ़ा दिया। वो बढ़ते 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 इधर की उधर कहीं का रोड़ा कहीं का घोड़ा जोड़ दिया और बन गई इलेक्ट्रो होम्यो कॉम्प्लेक्स पैथी। प्रणाम भाई, फिर आगे हम भेंट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो फीडबैक कीजिएगा।